निक और सोनल हस्बैंड वाइफ हैं। निक को पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सोनल उसे चीट कर रही है और वो सुबह से सोनल से लड़ रहा था। तभी सोनल निक को बोलती है, मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी सोनल अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। निक भी चुपके से सोनल के पीछे पीछे चल देता है। वह सोनल का पीछा कर रहा होता है। तभी एक कार आकर सोनल के पास रुक जाती है। सोनल उस कार में बैठती है और चली जाती है। निक समझ जाता है उसका शक सही था। निक उस कार का पीछा करता है और तभी एक रेस्टोरेंट के पास निक को 3 कार दिखाई देती हैं। क्या आप इन सभी कार को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन सी कार है जिसमें सोनल बैठी थी? सोचिए सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ एक रेड और 2 ब्लू कार हैं। रेड हो नहीं सकती क्योंकि सोनल तो ब्लू कार में बैठी थी। अब सवाल ये है कि इन दोनों ब्लू कार में से वो कौन सी कार है जिसमें सोनल बैठी थी? सोचिए गाइस। दोनों कार को ध्यान से देखिए। सोनल जिस कार में बैठी थी उस कार की नंबर प्लेट पर न्यू लिखा था। सोनल इस कार में बैठकर रेस्टोरेंट आई थी। निक को ये समझ आ जाता है कि सोनल इसी कार से इस रेस्टोरेंट में आई है। निक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वो देखता है कि सोनल किसी लड़के से मिलने आई है। बस सोनल कुछ इस तरह से बैठी होती है कि निक को उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई देता। निक कुछ देर रेस्टोरेंट के बाहर वेट करता है और देखता है कि सोनल रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। सोनल के जाने के बाद निक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है उसे लड़के को पहचानने के लिए। निक को रेस्टोरेंट में 3 लड़के दिखते हैं। क्या आप इनको देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सा लड़का है जो सोनल का बॉयफ्रेंड है? अपना आंसर ध्यान से सोचिए और आंसर सोचने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर एकदम सिंपल था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सोनल के उस तरफ जो लड़का बैठा था उसके हेयर हमें दिख रहे थे जो कि थोड़े कर्ली और ब्राउन कलर के थे। और इन तीनों लड़कों में से जो फर्स्ट वाला लड़का है गाइस उसके बाल थोड़े कर्ली और ब्राउन है। तो इसका मतलब ये वही लड़का है जो सोनल का बॉयफ्रेंड है। अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है गाइस। निक ये सब देखकर बहुत डिप्रेस हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। सोनल को ये सब पता चल चुका होता है कि निक ने उसका पीछा किया। अब सोनल निक से लड़ रही होती है। उनकी कहासुनी काफी बढ़ जाती है। निक सोचता है क्यों ना वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाए, इतने सोनल का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, फिर वो आराम से बैठकर बात कर सकेगा। तभी निक वहाँ से चला जाता है। जब निक शाम में घर वापस आता है तो देखता है कि जो सोनल का बॉयफ्रेंड है वो वहाँ मरा पड़ा हुआ है। निक तभी पुलिस को कॉल करता है और कहता है, सर मेरी वाइफ ने मर्डर किया है, उसे अरेस्ट कर लो। पुलिस निक के घर पहुंच जाती है और सोनल पुलिस को समझाती है, सर जैसे ही इसने डोर बेल बजाई मैंने सोचा मेरा हस्बैंड है, पर जब मैं दरवाजे खोलने गई तो मैंने देखा ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ये जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में चाकू से इसे मार दिया। तभी निक पुलिस को आज की पूरी घटना की जानकारी देता है और तभी पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि ये पूरा मामला क्या है और निक को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं तुम्हें मारना चाहती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि सोनल अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बल्कि निक को मारना चाहती थी? सोचिए सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो सोनल के बॉयफ्रेंड ने भी निक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और ये मास्क में भी है। सोनल ने सोचा होगा ये मेरा हस्बैंड है और सोनल ने एकदम चाकू से उसे मार दिया। और सोचने की बात तो ये है, अगर ये सोनल ने सेल्फ डिफेंस में किया होता तो सोनल को कुछ चोट जरूर आती और बॉडी भी एकदम दरवाजे के पास पड़ी है। मतलब सोनल के पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो किचन या अंदर से जाकर चाकू ले आए। सोनल के हाथ में ऑलरेडी वो चाकू था। सोनल पहले से ही तैयारी में थी कि उसका हस्बैंड आएगा और फौरन चाकू मार देगी।